जो हमारा यहाँ पर आज हम अपना अभ्यास सॉल्व करेंगे वो अभ्यास है हमारा अभ्यास 2A। इनके क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो जो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, तो यहाँ पर दिया गया है -2/3 की घात दी गई है 5 का मान ज्ञात करना है। यानी इसका सरलतम रूप, यहाँ पर घात दी गई है और इसका हमें सरलतम रूप बनाना है। तो हमने एक चीज़ आप लोगों को समझाई थी, जो हमारा परिचय वाला वीडियो था पहले वाले में, उसमें हम ये बात समझा चुके थे। अगर किसी यानी कोई संख्या जितनी बार गुणे में लिखी होती है, यानी मान लिया 2 लिया था, अब यहाँ पर 2 हमने यानी दूसरी कोई संख्या एग्जांपल ले लेते हैं। आप कहेंगे कि हर बार 2 ही ले लेते हैं, इसलिए मान लिया हमने 7 ले लिया। यहाँ पर जब 7 ले लिया, अब 7 को गुणे में कितनी बार लिखें आपकी मर्ज़ी। मान लिया 3 बार लिख लेते हैं 7 को। तो ये 7 की तो जो यहाँ पर लिखा है क्या 7 है ना, तो सबसे पहले 7 ही लिख देंगे। और 7 कितनी बार लिखा है 1 2 3 बार, यानी तो 7 की घात 3 लिख देंगे। यही तो बताया था हमने पहले वाली वीडियो में। अब अगर 7 की घात 3 दिया गया तो इसको क्या हम गुणे में 7 बार नहीं लिख सकते? वही तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर 7 गुणे में 3 बार लिखा है तो उसको 7 की घात 3 लिख सकते हैं। और अगर कहीं पर 7 की घात 3 लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 7 को लिखा गया है कितनी बार गुणे में? 3 बार। यानी 7 को गुणे में लिखा गया है 3 बार, तो इसको लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसी टाइप से हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब उसको हम रफ कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देगा -2/3 का मान ज्ञात करना है हमें। तो बहुत ही आसान है। कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे -2/3, ये हमारी संख्या दी गई और कितनी घात लग गई यहाँ पर 5 बार, तो गुणे में 5 बार लिखेंगे। तो एक बार हो गया, फिर से गुणे, फिर से -2/3, फिर से -2/3, फिर से -2/3। अभी कितनी बार हो चुका? 4 बार। एक बार फिर से लिखेंगे हम -2/3। यहाँ पर 5 बार दिया गया ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हो गया हमारा। अब क्या करते हैं? अब इसको सिर्फ गुणा करनी है। कैसे? ये वाला माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस कट गया, गुणे में है। और ये वाला माइनस कट गया क्योंकि गुणे में है ना। अब यहाँ पर ये वाला माइनस बचा हमारा, तो उसको एच टी रहने देंगे। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे क्योंकि सब गुणे में वैल्यू है ना, तो उसको हम ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5 5 बार दिए गए ऊपर। और सभी के बट्टे के लाइन के नीचे ले सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये ले सकते हैं हम। हाँ, लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जब हम इनकी 2 की ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे नीचे गुणा कर लेंगे। कैसे? यानी जब 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 होता है हमारा। अब 8 की गुणा 2 से कर दें तो 8 दूना 16 होता है। और 16 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और ये हमारा माइनस का दिया गया था ना, इसलिए हम यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे और यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमारा माइनस एक बचा था। बट्टे की लाइन खींचेंगे, बट्टे की लाइन खींच दिया। अब नीचे हमारा क्या बचा था? यहाँ पर बचा था हमारा 3, तो 3 की गुणा करेंगे इसमें, 3 3 9, 9 की गुणा 3 से करें 9 3 27। अब जब 27 की गुणा 3 से करेंगे तो 27 तियाँ होता है 81 हमारा। अब जब 81 की गुणा करेंगे 3 से तो 81 तियाँ होता है 200 हमारा 43। कितना होता है? 243। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया -32/43। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैंने हर चीज़ बता दी है बिल्कुल खोल खोल के आपको। नहीं, डाउट का कोई चांस ही नहीं रहता। अब देख लेते हैं, अब अगला टाइप जो हमारा दिया गया है वो क्या बता रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में भी तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, गुणनखंड करना आते होंगे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर नहीं आते हैं ना तो फिर यहाँ पर सीख लेंगे। अभी सीख लेंगे इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर इस टाइप का दिया और बोले इन संख्याओं को घातांक के रूप में लिखी, तो सबसे पहले इनके हम गुणनखंड विधि द्वारा जो है ना गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इनके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 31
25 को यहाँ पे लिख देंगे। अब ये तो संख्या लास्ट में 5 है तो 5 ही से कटेगा हमारा, तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, एक बचा हमारा, इसके पास हो गया 12, तो 5 दूना 10 और इसके पास बचा कितना हमारा 2 बचा और 25 हो गया हमारा। अब इसको और आगे काटेंगे, फिर से 5 से कटेगा हमारा, तो 5 एकम 5 और फिर से एक बचा हो गया 12, 5 दूना 10 हो गया और फिर से हो गया कितना 25 हो गया, 2 बचा था ना हमारा। अब जब इसको काटेंगे हम 5 से फिर से, तो जब हम इसको 5 से काटेंगे तो यानी 5 दूना हो जाएगा हमारा 10 और 5 दूना 10, 2 बचा, 5 का फिर से काटेंगे 25 यानी 25 हो गया। अब हम इसको फिर से 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा 25, फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने से होगा क्या कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या कितनी बार गुणे में ज़्यादा जा रही है। अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 5, इसका मतलब जो हुआ ना, यानी 5 कितनी बार गुणे में है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसको हम ले सकते हैं कि 5 की गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 गुणे में कितनी बार आया है 5 बार। तो हमने जो लेक्चर वाली हमारी पहली वीडियो थी उसमें ही बताया था कि जो संख्या जितनी बार गुणे में लिखी होती है उसकी घात उतनी चढ़ा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर संख्या क्या है हमारी 5 है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 5, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और 5 गुणे में कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो 5 की घात 5, ये हो गया हमारा आंसर, जो आंसर इसका फर्स्ट नंबर का है हमारा, नहीं 5 की घात 5, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 की घात 7 का मान है, या क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है या फिर क्वेश्चन को हमें दे सकता है कि 2 की घात, कहने का मतलब इसका ये है, यानी 2 की घात 7 है तो उसका मान क्या होगा ये बताया। तो हम इन क्वेश्चनों को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, क्योंकि हम पीछे सीख चुके हैं। अब 2 की घात 7 दिए गए, कैसे हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर लेंगे। कैसे करेंगे तो वो देखिए। अब 2 दिया गया 7 पावर इसकी, तो हमें पता है तो हमारा तो रहेगा तो हमारा 2 ही, लेकिन कितनी बार 7 बार गुणे में। 2 हमारा गुणे में कितनी बार 7 बार, और इसकी गुणा कर देनी है अब की बार, बस कुछ नहीं करना बाकी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 को गुणे में 7 बार, तो 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, सॉरी यहाँ पर 2 लिखेंगे हम क्योंकि 2 की घात दी गई है ना, यहाँ पर 2 गुणे 2, यानी 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7 बार हो गया हमारा 7 बार। अब इनकी आपस में सिर्फ गुणा कर देनी, तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करें हम गुणा करेंगे, सिंपल सा, बहुत आसान। तो 2 की जब 2 से गुणा की तो 2 दूना हो गया हमारा 4, जब 4 की गुणा की हमने 2 से तो 4 दूना हो गया हमारा 8, और जब 8 की गुणा 2 से तो 8 दूना हो गया हमारा 16, और जब हमने 16 की गुणा 2 से की तो 16 दूना हमारा 32 होता है। अब जब 32 की गुणा हमने 2 में कर दी तो कितना होता है, 32 दूना हमारा 64 होता है। कितना होता है 64। अब जब हम 64 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना होता है हमारा 128। आप गुणा कर, आपको नहीं लग रहा है ऐसे तो आप आराम से गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा कितना आ गया 128 आ गया। और ये किसका मान है, ये मान है हमारा 2 की घात 7 का, यानी 2 की घात 7 का जो मान हो गया ना हमारा, वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा 128। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अब उसको भी देख लेते हैं। अब कुछ नहीं बचा हमारे क्वेश्चनों में, हमारे क्वेश्चन तो सब सॉल्व हो गए लगभग, क्योंकि ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्र के घातांकी संकेतन लिखिए। यानी वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्र को घातांकी संकेतन में लिखना है हमें। यानी वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब ही होता है कोई चीज़ गुणे में 2 बार। हम पढ़ चुके हैं, अभी नहीं पढ़ा है शायद हमने, आगे पढ़ेंगे कि वर्ग होता क्या है। वर्ग खुद ही अगर कोई संख्या होती है वो अगर 2 बार गुणे में लिखी है, यहाँ पर 5 दिया गया तो 5 हो गया। मान लिया 6 दिया गया तो 6 2 बार गुणे में लिखा होता हमने। अगर यहाँ पर 7 दिया गया 7 का वर्ग तो यानी 7 का वर्ग,
यानी कोई चीज़ अगर 2 बार गुणे में लिखी होती है तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। बस वही करना है हमें यहाँ पर। तो इसको घाती संकेतांक के रूप में लिखेंगे हम। तो कैसे, 5 दिया गया है तो 5 लिखा हमने। अब वर्गाकार क्या बता रहा है, घातांकी संकेतन में लिखिए वर्गाकार, तो लिखेंगे इसको 5 गुणे 5। अब 5 गुणे 5 लिखा है तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, हमने बताया था। तो यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। और 5 कितनी बार गुणे में लिखा है, कितनी बार लिखा है, 5 लिखा है, कितनी बार गुणे में, 2 बार, तो इसकी घात चढ़ा देंगे हम 2। ये हो गया इसका घातांकी संकेतांक। समझ में आ गया आप लोगों को। अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इनको हम करेंगे, तो इनको भी वैसे ही करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले इनको सरल करना है, यानी अलग अलग इनको गुणा करके इनकी गुणा कर देनी है। तो घबराएंगे बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से इनको भी समझ लेंगे हम, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इनको भी क्वेश्चनों को धराशायी कर देंगे हम। कैसे, तो यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 की घात कितनी दी गई, 4। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 को 4 बार गुणे में, कितनी बार, 2 को गुणे में 4 बार। तो 2 को गुणा में लिख दिया, 2 बार हो गया हमारा, 3 बार, और ये 4 बार हो गया हमारा। वेरी गुड। अब क्या लिखा है यहाँ पर, हमारा 3 लिखा है, और 3 की घात कितनी दी गई, 2। साथ में गुणा का निशान लगा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। गुणा का निशान लगा दिया। अब गुणा में क्या, 3 की घात 2, यानी 3 को गुणे में कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो 3 गुणे 3, क्योंकि घात 2 चढ़ी है ना, तो इसको 2 बार लिख दिया हमने 3 को। और 2 की घात 4 लिखी थी, तो 1 2 3 4 बार लिखा हमने गुणे में। अब क्या करेंगे कि इनकी आपस में गुणा कर देनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इनका गुणा कैसे करेंगे हम, तो उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। जब हमने 2 की गुणा 2 से की तो 2 दूना 4 हो गया। अब जब 4 की गुणा 2 से की तो 4 दूना 8 हो गया। और जब 8 की गुणा की 2 से तो 8 दूना हमारा 16 हो गया। 8 की गुणा 2 से की तो 8 दूना 16 हो गया। 8 दूना 16 हो गया, यानी इसको जब गुणा करेंगे तो यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 16। गुणा का निशान लगा है तो इसको गुणा का निशान लगा देंगे। और ये होता है हमारा 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 लिख दिया हमने। तो अब कितना बचा, 16 और 9। जब 16 और 9 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 निम्मा होता है हमारा 144। तो हो गया 16 नमैया 144। और 144 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बस यही करना था। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, इसको कैसे करेंगे, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये भी। तो इसको भी सॉल्व कराते हैं हम अभी। आप कहेंगे कि कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे लिखा सबसे पहले -2 की घात 3। तो लिखेंगे -2 की घात 3, यानी 3 बार गुणे में लिखना है -2 को। तो -2 गुणे -2 गुणे -2। अब ये वाला गुणा का चिन्ह लगा तो इसको गुणा का चिन्ह लगा देते हैं हम। गुणा का चिन्ह लगा देंगे, गुणा का चिन्ह। और कितनी बार दिया गया है गुणे में, अब क्या दिया गया है, 10। माइनस का 10 गुणे में 3 बार, तो इसको भी लिखेंगे -10 गुणे -10 गुणे -10। अब क्या करना है हमें, इनकी भी आपस में गुणा कर देनी है सिर्फ। तो गुणा करने से पहले थोड़ा काम और आसान कर लेते हैं। कैसे कि ये जो माइनस दिया गया इनको सबको काट देते हैं। तो अगर 2 के पेयर गुणे में होते हैं तो वो कट जाते हैं, यानी ये माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, और ये माइनस कट गया, यानी माइनस का तो काम खत्म हो गया। अब जो हमारा सिंपली बचा है वो बचा क्या है हमारा, यहाँ बचा 2 गुणे 2 गुणे 2। और ये वाला गुणा हमारा बचा कौन सा, जो हमारा ये वाला गुणा बचा, यानी गुणे में 10 गुणे 10 और गुणे 10 बचा। यही बचा हमारा। अब क्या करेंगे हम उसको भी देखेंगे। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब बाकी जो हमारा बचा काम क्या है, अब इनकी आपस में गुणा कर देनी है। कैसे, जब 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना हो गया हमारा 8। तो इसको 8 हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये गुणा का निशान यहाँ पर भी गुणा का निशान लगा देंगे। अब जब 10 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 दहम 100 होता है, और 100 की गुणा 10 से करेंगे तो होता है हमारा 1000। कितना, 1000। यानी इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1 और कितना 0, 1 2 3 0, यानी 1 की गुणा करेंगे तो 1 और 3 यानी 3 0, यानी हो गया हमारा 1000। ये हो गया हमारा 1000 हो गया। अब
8 की गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, और ये कितने जीरो, 1 2 3, यानी 1000 की जब 8 से गुणा करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 8000। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने हर एक चीज़ आपको बिल्कुल साफ साफ समझाई है और बहुत स्लो ही समझाया है, बहुत स्लो तरीके से, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हमारा बचता है इसका लास्ट क्वेश्चन, जो इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है वो ये बता रहा है कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो हमने गुणनखंड करना आप लोगों को अभी बताया था वो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, और 15,625 को आधार 5 पर घातीय की संकेतन के रूप में लिखिए। तो इस क्वेश्चन में जो हम अभी कर चुके हैं वो करने के लिए बोल रहा है। अब ये चीज़ तो हम बड़ी आसान तरीके से अभी कर चुके हैं, एक बार फिर से इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे तो वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं 15,625। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पर इसके गुणनखंड कर लेंगे, लिखेंगे हम 15,625 यानी 15,625। जब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 एक कम हमारा हो जाए, यानी 5 3 हो गया हमारा 15, और 5 3 हो गया हमारा 15, पूरा पूरा कट गया। फिर यहाँ पर बचा हमारा 6, तो 5 एक कम 5, फिर कितना बचा, 1 बचा, 5 दूना 10 हो गया, और कितना बचा हमारा, फिर से बचा यहाँ 5 दूना 10 हो गया, और फिर पचम 2 बचा, पचम 25 यानी 31 25 हो गया। और जब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 एक कम यानी 5 छक्का हो गया हमारा 30, 5 छक्का 30, बचा 1 हो गया हमारा 5 दूना 10, 5 दूना 10, और कितना बचा यहाँ पर हमारा 5 दूना 10 हो गया ना। अब बचा हमारा 2, फिर से हो गया पचम 25, ये हो गया हमारा। अब इसको फिर से हम 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर हो गया 12, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पर कितना बचा हमारा 2 बचा, पचम 25, ये हो गया हमारा 125। जब 125 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25, यानी 5 दूना 10, 2 बचा, पचम 25 हो गया। अब जब 5 से भाग देंगे इसको तो पचम 25 हो जाएगा। अब जब 5 से भाग देंगे इसको तो 5 एकम 5। तो ये तो हो गए इसके गुणनखंड। सबसे बता रहा था पहले कि इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और 5 के आधार के घातांक के संकेतन के रूप में लिखिए। तो अब ये तो हमारे यानी पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में ले लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यानी 5 कितनी बार गुणे में लिखा गया, इनके सिर्फ गुणा में लिख देंगे। तो सबसे लिखेंगे 5 यानी 1 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 6 बार लिखा गया 5 को गुणा में। तो लिख देंगे हम 6 बार 5 को गुणा में लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब इसको बता रहा है, ये तो हमारे गुणनखंड तो हो गए हमारे, क्या हो गए गुणनखंड तो हो गए। अब बता रहा है कि 5 आधार 5 के घातांक के संकेतन के रूप में लिखिए, यानी घातांक के रूप में इसे लिखना है। तो इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे हम, तो इसको घातांक के रूप में देख लेते हैं। तो 5 तो दिया गया ना, सभी चीज़ सेम संख्या है ना, और ये संख्या तो सेम है ना, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। और 5 को गुणा में कितनी बार लिखा गया है, कितनी बार गुणा में लिखा गया है, तो हम चीज़ अभी शुरुआती से समझते चले आ रहे हैं। तो कितनी बार लिखा है हमारा 6 बार, तो यानी 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पर 5 की घात क्या हो जाएगी 6, और ये उसका हो गया घातांकी संकेतन। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी ये वाली प्रश्नावली, क्योंकि कुछ नहीं था। अब हम अपनी अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल इसी तरह से उसे भी समझेंगे। बहुत आसान चीज़ है, कुछ कठिन नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए